राम राम भाई सभी को। नमस्ते, राम राम। कैसे हो आप सब? जल्दी से आ जाओ सभी साथी, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो जल्दी जल्दी आइए सभी साथी, कौन कौन क्लास में आ चुका है फटाफट से फिर शुरुआत करते हैं आज की बेहतरीन शानदार जानदार दमदार सी क्लास के साथ। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन आंसर कराए थे, इम्पोर्टेंट है ना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कुछ मैंने आपको कल लास्ट क्लास में करवा दिए थे। आज कुछ थ्योरी की बात करेंगे। तो मैंने आपको दिखाया था कि भाई जो पढ़ाया ना उसमें से सारे क्वेश्चन आपके प्रॉपर मिल रहे हैं, प्रॉपर एज इट इज क्वेश्चन मिल रहे हैं जो आपको पढ़ाया है। ठीक है, ये मतलब कहाँ कैसे घर पाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको करवा दी थी। अब आज की क्लास में हम क्या बात करने वाले हैं, चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। कौन कौन साथी जुड़े हैं? लता, पूजा, मेहरुद्दीन, सुष्मिता, चंदन, फतेमा, शशि, अभिनव, उदय, रितेश, अमृता, रानी, निधि, संगीता, रुखसार, रोशन, गंगा, पुष्पा, पुनीत, निशार, ब्रजेश, कुसुम, सुमन, अंजलि, आरती, नीता, ममता, बिंदु, मुस्कान, राधे राधे सबको, सदफ, जोया। चलो भाई, तो उम्मीद करता हूं आपको पंकज, जलज, हाँ भाई जल्दी से आ जाओ, मुस्कान, रितु, अनुष्का, चलो लक्ष्मी, सदफ, अरमान, इमरान, आमिर, सरिता, मेहरुद्दीन। चलो शुरुआत करते हैं तो फटाफट से आज की क्लास की। बहुत ही बेहतरीन क्लास आज आपकी होने वाली है, तो जल्दी जल्दी सभी साथी क्लास में आ जाइएगा, फिर शुरुआत करेंगे आज की शानदार सी क्लास के साथ। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर दें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए आज की क्लास में आज बात करेंगे हम भोजन की। देखो भोजन क्या है, सबसे पहले फूड जिसे आप कहते हो भोजन, खाना होता क्या है। देखो भाई, जितने भी पृथ्वी पर जीवधारी हैं या जिनमें क्षमता होती है कि वो अपने सहारे, अपने हाथ अपने पैरों से एक स्थान से दूसरे स्थान को जा सकें, उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। या जिनमें रेस्पिरेशन होता है उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है, या जिनमें श्वसन होता है या जो जीवित होते हैं उनमें भोजन की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि उन्हें जिंदा रहने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, और एनर्जी कहां से मिलती है? भोजन से। तो वो पदार्थ जिन्हें खाने से हमें एनर्जी मिले, ऊर्जा मिले, ऊर्जा का संचार हो हमारी बॉडी में, भोजन कहलाते हैं। भोजन समझ में आ गया ना? हाँ भाई, भोजन समझ में आ गया ना? भोजन क्या होता है? भोजन होता है वे पदार्थ जो जिन्हें ग्रहण करने से हमारी बॉडी में ऊर्जा का संचार हो, ऊर्जा आ जाए, भोजन कहलाते हैं भाई साहब। देखो सभी जीवों को जिंदा रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यदि जीवों को ऊर्जा ना मिले तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। सभी जीवों को ऊर्जा उनके भोजन से मिलती है, अर्थात भोजन वह खाद्य पदार्थ है, भोजन वह खाद्य पदार्थ है जो जीवों को ऊर्जा प्रदान करता है। इस पृथ्वी पर पौधे ही भोजन का निर्माण करते हैं। केवल और केवल भोजन का निर्माण कौन करता है? पौधे करते हैं। बाकी पृथ्वी पर दूसरा कोई भी जीव नहीं है जो भोजन का निर्माण करे। अगर आपसे पूछा जाए कि भैया पृथ्वी पर भोजन का निर्माण कौन करता है, आ गई बात समझ में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरे पौधे। केवल पौधे ही, पेड़ पौधे ही भोजन का निर्माण करते हैं। अब आप कहोगे सर जी हम भी तो अपने घर में भोजन का निर्माण कर लेते हैं। मैंने कहा भाई नहीं करते हो, आप तो केवल भोजन के रूप को परिवर्तित करते हो। आप क्या करते हो? आटे से रोटी बना देते हो, कच्चे आलू से उसमें तेल नमक मिर्च डाल के उसे पका सब्जी बना देते हो। लेकिन फाइनली आलू जो आया वो तो पेड़ से ही आया ना, जो आटा आया, गेहूं आया, वो तो पेड़ से ही आया ना, है ना? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सभी जीवों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन पौधों से ही प्राप्त होता है, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। यानी हमें जो खाना मिलता है वो चाहे तो डायरेक्टली कहें या इनडायरेक्टली कहें। अरुण सर, तुम्हारा तो भैया नाम ही सर है। अरुण सर, तौसीफ आलम, जाहिद अंसारी, मॉक टेस्ट बनेगा भाई। काजल, ममता, सीमा, चलो, है ना? तो ये बात देखो यार, पढ़ने पे ध्यान दिया करो। तुम जब क्लास में आया करो ना तो ये आलतू फालतू जलालतू के सवाल मत पूछा करो, पढ़ने पे ध्यान दिया करो। आ जाओ, खत्म करना है। तो हमें कोई भी जीव हो, दुनिया का जितने भी जीव है ना, उनको भोजन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पेड़ पौधों से ही मिलता है। जैसे देखो हाथी और ये जानवर है, ये सीधा पेड़ से पत्तियां खा लेते हैं। हम क्या करते हैं? हम भी तो पेड़ से ही लेते हैं। ये डायरेक्टली खाते हैं जानवर, हम इनडायरेक्टली खा लेते हैं। कैसे? हम
पेड़ से गेहूं लिया, गेहूं का आटा बनाया, आटा बना के उसे खाया। हमने पेड़ से पौधे से सब्जी ली, मान के चलो मटर, चना, आलू, जो भी, गाजर, पेड़ से लिया, पौधे से लिया, उसे फिर काट के बना के नमक में, हम ज्यादा चट्टू हो गए। चट्टू समझते हो ना, चट्टू, चटोरा, समझ, यानी जो टेस्ट ढूंढता है वो वाले हो गए हैं हम टेस्ट ढूंढते हैं। हम कच्ची नहीं खा सकते, हम उसमें नमक, मिर्च, तेल वाइल डाल के बढ़िया से कटोरी में रख के बना के तब खाते हैं। जानवर अपना सीधा खा लेते हैं भैया, कि भैया हम अपन चटोरा नहीं है, अपन चटोरे नहीं है, अपन तो सीधा खाएंगे, जानवर बोलते हैं। लेकिन हम जो क्या होते हैं, हम चटोरे हो गए हैं। चटोरे हो गए हैं तो उन चीजों को हम मतलब अपने हिसाब से मैन्युफैक्चर करके खाते हैं। समझ गए बात को? क्लियर? भैया सिलेबस कंप्लीट कराना मेरी जिम्मेदारी है। भाई साहब चुप रहो वरना कूट दिए जाओगे। ठीक है, हद कर रहे हो। चलो आगे देखो फटाफट से। भोजन के आधार पर जीवों के प्रकार। देखो अगर मैं जीवों के प्रकार की बात करूं भोजन के आधार पर, तो 3 प्रकार के जीव होते हैं। पहले देखो कौन से होते हैं, ध्यान से समझना। 3 प्रकार के भोजन के आधार पर जीव होते हैं। कौन कौन से होते हैं यहां ध्यान से समझना। भोजन के आधार पर जो जीव होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पहले होते हैं हार्बीवोरस। हार्बीवोरस, हार्बीवोरस यानी इनको कहा जाता है शाकाहारी। पहले तो होते हैं हरे पौधे। भाई हरे पौधे, पौधे इन्हें उत्पादक भी कहा जाता है। हरे पौधों को ही उत्पादक कहते हैं, उत्पादक। इन हरे पौधों को खाते हैं कौन? हार्बीवोरस यानी शाकाहारी, शाकाहारी। इन शाकाहारी जीवों को खाते हैं कौन? कार्बीवोरस, कार्बीवोरस। कार्बीवोरस यानी मांसाहारी। इनको कौन खाता है भाई? इनको खाता है मांसाहारी। और भाई ऐसे जो दोनों को खा ले, इन्हें भी खा ले इन्हें भी खा ले, उन्हें बोलते हैं ओमनीवोरस, ओमनीवोरस यानी सर्वाहारी। ये सबसे ऊपर होते हैं, सर्वाहारी जो होते हैं वो सबसे ऊपर बैठे होते हैं। ये सब दोनों को खाते हैं। तो शाकाहारी जीव 3 तरह के, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। ठीक है, देखो फटाफट से, देखो फटाफट से। भोजन के आधार पर जीवों के प्रकार। तो देखो भोजन प्राप्त करने के आधार पर जीव निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पहला है कौन सा? पहले है भैया शाकाहारी। पहले कौन से हैं? शाकाहारी। इन्हें आप वेजिटेरियन भी बोलते हो। क्या बोलते हो? वेजिटेरियन। ठीक है, वेजिटेरियन। टेस्ट बहुत सरल था, कोई बात नहीं है, अब से कठिन बनाएंगे। पहला दूसरा, शुरुआत में देखो, शुरुआत में इजी ही चीजें रखते हैं, बाद में फिर चीजें टफ होती हैं। ठीक है, अब आप आगे आ जाओ। ये लो भारती फिर शुरू हो गई। सर क्वेश्चन कब कराओगे? भारती शनिवार को कहां थे भैया आप? हैं भारती बच्चा, शनिवार को कहां थे आप? शनिवार को कराए थे ना क्वेश्चन आंसर, तो तुम ऐसे गाय मत हुआ करो। कॉर्निवोरस, हाँ यार सही तो है, सॉरी कार्बी नहीं, कार्निवोरस है वो। अच्छा ये तो मिसप्रिंट हुआ है, कार्निवोरस है, एन होगा, कार्निवोरस, कार्बी नहीं कार्निवोरस। चलो मिसप्रिंट हो गया यार, इतना तो तुम खुद समझदार हो, खुद से भी लिख सकते हो। हिंदी में तो सही लिखा है कार्निवोरस। ठीक है, कार्निवोरस, इतने तो तुम खुद समझदार हो, मिसप्रिंट हो जाता है। वे जीव जो केवल पौधे, पेड़ पौधे, पौधे या पौधों के किसी भाग को खाते हैं क्या कहलाते हैं? शाकाहारी कहलाते हैं। जैसे गाय, बैल, हिरण, बकरी आदि शाकाहारी हैं। आगे देखो मांसाहारी, मांसाहारी नॉन वेजिटेरियन। ठीक है, ये कौन से होते हैं? नॉन वेजिटेरियन, या इनको कार्बीवोरस भी कहा जाता है। ये कौन से होते हैं भैया? वे जीव जो जानवरों का मांस खाते हैं, जैसे शेर, बाघ, लोमड़ी, तेंदुआ आदि। ठीक है, अच्छा ये वो जीव हैं जो जानवरों का मांस खाते हैं। ये सारे के सारे जानवरों का मांस खाते हैं। आगे देखिए, आगे आ जाएगा जैसे गिद्ध सिर्फ मरे हुए जानवरों को ही खाता है। जो गिद्ध होता है ना, गिद्ध, वो केवल और केवल मरे हुए जानवरों को ही खाता है, वो जिंदे जानवरों को नहीं खाता है। ठीक है, इसलिए इसे मृतोपजीवी या स्कैवेंजर पूछ लेता है। स्कैवेंजर, स्कैवेंजर वो होते हैं जो मरे जीवों का मांस खाते हैं, स्कैवेंजर कहते हैं। अन्य जैसे सियार, विषाणु, कवक, ये सब मरे हुए जो कीड़े मकोड़े होते हैं, वो सब क्या होते हैं? मरे हुए जीवों का मांस खाते हैं, उन्हें बोला जाता है स्कैवेंजर। तो पूछ लेता है इनमें से कौन सा स्कैवेंजर है, तो आपको ये पॉइंट याद रखना, ये इंपॉर्टेंट बात है।
ठीक है, आगे देखो तीसरे नंबर के आते हैं सर्वाहारी यानी ओमनीवोरस। ये कौन से होते हैं भाई? ये वे जीव हैं जो शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी। भाई साहब जो मिल जाए वो सही। ये ऐसे इंसान होते हैं कि भाई साहब जो मिल जाए मैं तो वो ला दो, मांसाहारी ला दो, मतलब कोई मीट ला दो, रोटी सब्जी ला दो। जैसे मोर, भाई साहब देखो छोटे छोटे चूहे सांप इनको भी मार के खा जाता है, और आप दाना डाल दो रोटी डाल दो उसे भी खा जाता है। ठीक है, ये वो जीव हैं जो शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं। जैसे मनुष्य, भाई साहब आप में से भी बहुत सारे बाल कलाकार ऐसे होंगे जो खाना भी खाते हैं, रोटी भी खाते हैं, और मीट भी, लेग पीस भी बढ़िया से खाते होंगे। खाते हो ना, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, है ना। इसमें बताना क्या है? ओमनी नहीं है, ओमनी है, ओमनीवोरस है, ओन नहीं है, ओमनीवोरस है भाई। ठीक है, हाँ जी। जैसे ये गिद्ध है, और ये जो स्कैवेंजर होते हैं ना जितने भी, इन्हें पर्यावरण का मित्र कहा जाता है, क्योंकि ऐसे मानो ये एक तरह से अर्थ ड्राई क्लीनर है, पृथ्वी की सफाई करते हैं ये एक तरह से। हाँ भाई कर दो, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, फटाफट से आगे देखो। उदाहरण के लिए मनुष्य, कौवा, गिलहरी आदि, ठीक है, ये सब क्या है? ये सब ओमनीवोरस है, ओमनीवोरस है, ये सब क्या है? ओमनीवोरस है। चलिए आगे देखिए फटाफट से। गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं जिससे वह आसानी से भूसा, घास भूसा सुरख सके। सुरख मतलब अंदर की तरफ, सुरख मतलब होता है अंदर की तरफ ले सके, है ना। और पीछे के दांत बड़े चौड़े होते हैं जिससे वह आसानी से चबा सके। आगे के दांत कैसे होते हैं? छोटे, है ना, उनसे क्या करते हैं? अंदर की तरफ। ना भैया मैं एग भी नहीं खाता यार, है ना, एकदम ब्राह्मण आदमी हूं। अरे हार्बीवोरस अलग होता है, कार्निवोरस अलग होता है, और ओमनीवोरस अलग होता है। ठीक है, वो अभी हार्बीवोरस पे ही पड़ा हुआ है, बात कर रहे हो। चलो आगे देखो फटाफट से। जैसे अब देखो ऐसे और भी जानवर हैं, कैसे? कुत्ते, बिल्ली, शेर, बाघ आदि के दांत ऐसे होते हैं जिनसे वे मांस को फाड़ और काट सकते हैं। आपने देखा होगा शेर, कुत्ता, बिल्ली के इनके ये दांत। ड्रैकुला देखा आपने? ड्रैकुला, ड्रैकुला है ना, दो दांत ये वाले, ये ऐसे होते हैं आगे की तरफ ऐसे निकले हुए, ड्रैकुला जैसे। किसके? शेर के, बिल्ली के। देखो ड्रैकुला दिखाता हूं, ड्रैकुला वाले दांत ऐसे होते हैं। ड्रैकुला देखो इस तरह के होते हैं, ये वाले दांत देखो, ये रहा ड्रैकुला। देखो इस आदमी को देखो, कहां गया? दिख जा भाई, इसी को देखते हैं। देखो ये वाला देखो, ये वाला देखो, ये देखो इसके आगे के ये वाले दो दांत ऐसे हैं ना, बड़े बड़े, ये आते हैं इंसान को ऐसे ही, बिल्ली के, कुत्ते के और शेर, बाघ ऐसे ही होते हैं ये दो दांत। ये फाड़ने के काम, शिकार को फाड़ने के काम आते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाओ फटाफट से। क्लियर? चलिए आगे देखो फटाफट से, अगला क्या कह रहा है? चील की चोंच, चील की चोंच ऐसी होती है जिससे वह शिकार को फाड़ सके। चील की जो होती है वो चोंच ऐसी होती है जिससे वो शिकार को फाड़ सके, है ना। आगे कह रहा है कबूतर की चोंच ऐसी होती है जिससे वह दानों को पीस सके। कबूतर जो होता है वो दानों को पीस पीस कर खाता है। अब यहां से सवाल बनता है कि इनमें से कौन सा पक्षी ऐसा है जो दानों को पीस पीस कर खाता है? तो कबूतर दानों को पीस पीस कर खाता है, ये पूछा जा चुका है। ये चील अपने शिकार को किससे फाड़ती है? पूछा जा चुका है। चील अपने शिकार को किससे फाड़ती है? तो अपनी चोंच से फाड़ देती है चील, ठीक है, चोंच से फाड़ देती है। आगे देखो, हॉर्नबिल की चोंच, हॉर्नबिल की चोंच ऐसी होती है जिससे वह फल और कीड़े मकोड़े खा सके। अब ये हॉर्नबिल क्या है? देखो हॉर्नबिल, हॉर्नबिल देखो, ये रहा हॉर्नबिल। देखो इस तरह से होता है हॉर्नबिल। देखो ये वाला पक्षी आपने देखा है, इसे बोला जाता है हॉर्नबिल। ये देखो जोड़े में दिखाऊं, चलो सिंगल ही दिखाई देता हूं। ये देखो भैया, ये है हॉर्नबिल। अगर आपने देखा हो तो देख लिया, ये है भैया हॉर्नबिल। अगर आप इसकी चोंच को देखो तो इसकी चोंच क्या कर सकती है? फल और कीड़े मकोड़े खा सकता है ये वाला। ये फल भी खाता है और कीड़े मकोड़े भी खाता है। नाम है इसका साहब हॉर्नबिल। ठीक है, क्या नाम है? कर दो भाई, तुम एक काम करो, शिकायत कर दो, चलो चुपचाप रहो। ठीक, आगे देखो, कौए की चोंच ऐसी होती है जिससे वह सभी तरह के भोजन को खा सके। कौआ जो होता है वो सभी तरह के भोजन खा सकता है, चाहे फल, चाहे मीट, कीड़े मकोड़ों खाना हो, चाहे रोटी खाना हो, सब तरह का भोजन कौआ
हाँ दिखा दिया भाई, तुम्हारे कहने से पहले भाई साहब दिखा दिया, तुम्हारे कहने से पहले दिखा दिया। ये है हॉर्नबिल, ठीक है, ये रहा हॉर्नबिल आपका। ठीक, आगे देखो फटाफट से। बगुला की चोंच ऐसी होती है जिससे वह जमीन पर पड़े कीड़े मकोड़े फल आदि को खा सके। यानी बगुला जमीन पर पड़े हुए फलों को खा सकता है। आगे देखो, मनुष्य के दांत ऐसे होते हैं जिससे वह काटता है, फाड़ता है और पीसता है और चबाता है ना भैया। हम काटते भी हैं, फाड़ते भी हैं, पीसते भी हैं और चबाते भी हैं। ठीक है, हमारे दांत ऐसे होते हैं। पहले अपने भी दांत ना, मनुष्य के दांत भी, जब मनुष्य आदि मानव हुआ करता था, ये ड्रैकुला वाले थे, ये दो दांत यहां से बड़े बड़े, क्योंकि हम पहले कच्चा मांस खाते थे और कच्चे मांस को फाड़ने के लिए दांत चाहिए, लेकिन आजकल नहीं खाते, तो धीरे धीरे वो दांत हमारे विलुप्त हो गए। देखो एक चीज है, आपकी बॉडी का कोई भी अंग है, अगर आप उसे यूज नहीं करोगे ना, तो वो अंग धीरे धीरे कमजोर होगा, कमजोर होते होते एक दिन खत्म हो जाएगा। जैसे आपका दिमाग है, अगर आप अपने दिमाग को यूज ना करो तो आपका दिमाग में जंग लग जाएगा। मतलब आप एक काम करो, पढ़ाई छोड़ दो 1 महीने के लिए, देखो ही मत, पता चलेगा यार 2 और 2 कितने होते हैं, पड़ोसी से पूछोगे कितने होते हैं भाई, 2 और 2, गया, टाटा बाय बाय, सब खत्म। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। क्लियर हुई कहानी? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। गिलहरी हमेशा कुछ ना कुछ कुतरती रहती है ताकि उसके दांत ना बढ़े। ये तो क्वेश्चन भी कराया था कि जो गिलहरी है वो हमेशा कुछ ना कुछ कुतरती रहती है, वरना उसके आगे के दांत बढ़ जाते हैं, जिससे उसके आगे के दांत ना बढ़े। आगे देखिए, सांप के दांत होते हैं पर वह अपने शिकार को पूरा निगल जाता है। सांप के दांत तो होते हैं, लेकिन उन दांतों का उपयोग वो जहर उगलने के लिए किया था। जब किसी को डसता है ना, तो जहर, उसके दांत खोखले होते हैं, आगे के 2 दांत, उनसे जहर उगल देता है और अपने शिकार को पूरा निगलता है। मतलब रखा, जैसे आप टैबलेट खाते हो ना, टैबलेट रखी, खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय। अरे आपके यहां भी पाया जाता है हर्बल, आपने भी देखा होगा। तुम मतलब कई सारे सवाल तो तुम ऐसे पूछते हो जैसे तुम इंडिया में नहीं, तुम विलायत में रहते हो, ऐसे सवाल पूछते हो यार तुम, हैं? अरे हमारे यहां खूब पाया जाता है ये। चलो आगे देखो फटाफट से। पौधे के खाए जाने वाले भाग, यानी पौधों के कौन कौन से भाग हैं जो खाए जाते हैं। पौधे के कौन कौन से भाग हैं जो खाए जाते हैं। अब जैसे देखो, तना, स्टीम, तना किस किस में खाया जाता है? आलू में, प्याज में, लहसुन में, अदरक में, हल्दी में। यानी ये सब क्या है? आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, हल्दी, ये सब तना है और ये खाए जाते हैं। आगे बात समझ में? इन सब का तना खाया जाता है। अब नीम के पेड़ का तना थोड़ी ना खा लोगे आप, है ना, या पपीता का तना थोड़ी ना खा लोगे। लेकिन देखो भाई, मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे ना, मैंने बहुत गुस्सा आता है इस बात पे, जब तुम ये करते हो ना, क्वेश्चन कब कराओगे, पेडागोजी कब कराओगे, ये कब कराओगे, ये छोड़ के पहले पेडागोजी करा दूं, बताओ तुम। यार करा दूंगा, टेंशन मत लो, चुपचाप मेरे हिसाब से पढ़ते रहो। मेरे हिसाब से पढ़ोगे ना तो एसएसटी में 50+ नंबर लेके आओगे, 55 तक भी पहुंचोगे, 55+ भी ले आओगे अगर मेरे हिसाब से पढ़ोगे। और अगर अपना 3-5 करोगे ना तो 9-2 11 हो जाओगे। ज्यादा 3-5 करोगे तो 9-2 11 हो जाओगे। सोच लो अब क्या करना है। तो कब पेडागोजी करानी है, कब थीम करानी है, कब क्या कराना है, मुझे पता है भाई, तो मैं अपने आप करा दूंगा। ठीक है, आगे देखो। जड़, हम जड़ किस किस की खाते हैं? देखो हम जड़ जो खाते हैं वो भाई देखो, गाजर की, मूली की, सलगम की, शकरकंद की, चुकंदर की, ये सब क्या है? जड़ है। चाहे चुकंदर, शकरकंद, सलजम, मूली, गाजर, ये सब जड़ है। यहां से सवाल डेफिनेट आएगा इन दोनों में से। देख लो, इतना कोई नहीं बता सकता, इन दोनों में से एक क्वेश्चन, ये मैं देखो रिटन में लिख रहा हूं, जिस दिन पेपर देने जाओ ये स्लाइड देख के जाना, और इनमें से अगर एक सवाल ना आए तो गारंटी है इस बात की, इन दोनों लाइन में से एक सवाल आएगा। देख लो, लिख दिया है बोर्ड पे, स्लाइड तुम्हारे पास सेव रहेगी, ये पीडीएफ हमेशा क्या होगा? हमेशा के लिए सेव है, यहां से आएगा। ठीक है, चलो आगे देखो। पत्ते किस किस के खाए जाते हैं? पालक के, बंद गोभी के, सरसों के, बथुआ के, मेथी के, मूली के, चने के, इनके पत्ते भी खाए जाते हैं। आगे बात समझ में? इनके पत्ते भी खाए जाते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से, आगे देखिए। फूल किस किस का खाया जाता है भाई? फूल खाए जाते हैं भैया, देखो गुलाब के, फूल गोभी, ब्रोकली, केला, सीताफल। देखो ये ब्रोकली
फूल गोभी जैसा ही होता है। फूल गोभी ऊपर से सफेद होता है, ब्रोकली ऊपर से हरा होता है और ये बहुत पौष्टिक होता है। ब्रोकली बिल्कुल फूल गोभी की तरह होता है और ये बहुत पौष्टिक होता है, दिखा दूंगा अभी। सीताफल, कचनार, सहजन। देखो ब्रोकली दिखाऊं, ब्रोकली, ब्रूसली नहीं, ब्रोकली। देखो ये होता है बिल्कुल गोभी की तरह ही होता है, बस अंतर इतना होता है कि गोभी जो है वो सफेद होता है और ये जो है वो एकदम हरा होता है, लेकिन बहुत पौष्टिक होता है। ये है भाई ब्रोकली, देख लो ब्रोकली भाई, ठीक है, ये रहा ब्रोकली, ब्रूसली नहीं ब्रोकली, ये है भाई ब्रोकली, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब अगला देखो। बीज किस किस के खाए जाते हैं? तो देखो चने के बीज खाए जाते हैं, मक्का, चावल, गेहूं और मेथी, इनके बीज खाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद करें फल किस किस के खाए जाते हैं? तो सेब, केला, टमाटर, सीताफल, नाशपाती, आंवला आदि, इनके फल खाए जाते हैं, ठीक है। साग बनाकर, बिल्कुल भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से, आगे की कहानी देखो। भोजन पकाने के अलग अलग तरीके। अब देखो भोजन को, अलग अलग भोजनों को अलग अलग तरीके से पकाया जाता है। अलग अलग भोजनों को अलग अलग तरीके से पकाया जाता है। कैसे पकाया जाता है आइए जानते हैं। देखो अलग अलग खाद्य पदार्थ अलग अलग तरीके से पकाए जाते हैं। कुछ खाद्य पदार्थों को पकाकर खाने के तरीके एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। कुछ खाद्य पदार्थ कच्चे भी खाए जाते हैं और पकाकर भी। भोजन पकाने के तरीके निम्नलिखित हैं, अलग अलग तरीके से। जैसे आप मान के चलो खीर बनाते हो तो उसे चम्मच से खाते हो, रोटी बनाते हो तो क्या चम्मच से खाते हो? नहीं, कैसे? हाथ से तोड़ तोड़ के खाते हो। सबका खाने का तरीका, जैसे बर्गर, चाउमीन, पेस्ट्रीज और सैंडविच कैसे खाते हो? ऐसे उठा के पकड़ के खाते हो, है ना। सबका अलग अलग होता है। कचनार भी दिखाऊं? ठीक है भैया, कचनार भी ये लो, कचनार। देखो इस तरह से होता है कचनार, ये होता है कचनार। ये रहा, ये है भैया कचनार, दिख गया? ठीक है, ये रहा कचनार। तुम सच में, मुझे कभी कभी तो ऐसे लगता है जैसे तुम विलायत से हो। मतलब ये सारी सब्जी तुम खाए नहीं हो, गजब बात कर रहे हो। कभी कभी लगता है कि तुम भैया विलायत से आए हो, भारत में रहते ही नहीं हो। चलो, सीताफल क्या होता है? काशी फल होता है ना, बिल्कुल वैसा ही होता है। काशी फल देखा ना, बिल्कुल वैसा ही होता है। सीताफल जैसा काशी फल होता है, बिल्कुल वैसा ही होता है, ठीक है। चलो दोबारा वीडियो देख लो, आगे आ जाओ। भोजन पकाने के अलग अलग तरीके। अब देखो कौन कौन से तरीके से भोजन पकाया जाता है। जैसे देखो भूनकर, कुछ को भूनकर खाया जाता है, जैसे आलू, भिंडी, शकरकंद, मक्का, चना, मूंगफली आदि। आपने देखा होगा आजकल सर्दियों का समय है, सर्दियों के समय में मूंगफली जगह जगह आपको गरम भट्टी पे भूनते हुए नजर आ जाएंगे। आप उन गरम गरम मूंगफलियों को खाना पसंद करते हो, है ना। अरे सीताफल जैसे काशी फल होता है ना, वैसे ही सीताफल होता है, ठीक है। खूब खाया है आपने सीताफल, क्लियर। चलो चलिए आगे देखो। उबाल कर किस किस के खाते हो? उबाल कर बात करें, बॉइलिंग कर करके, तो चावल, दाल, आलू, शकरकंद, मक्का, अंडी आदि। देखो मक्का को, शकरकंद को, आलू को आप उबाल कर भी खाते हो और भून कर भी। भाई शकरकंद उबाल कर भी तो खाते हैं, है ना। अरे यार तुम पागल हो गए हो क्या? बता नहीं रहा हूं, जैसे सीताफल वैसा ही होता है जैसे काशी फल होता है। लो देख लो, तुमने क्या कभी देखा है कि सीताफल दिखाओ? ये लो, इस तरह से होता है। ये देखो, ये होता है शरीफा है। ये तो सीताफल बिल्कुल उसकी तरह होता है जैसे आपका काशी फल होता है। ये अपने मोबाइल में सर्च कर लो। तलकर, तलकर क्या खाते हो? आलू को खाते हो, मांस को खाते हो, मिर्च को खाते हो, पापड़ को खाते हो आदि हो। भाई मिर्च तलते हैं ना, ठीक है। चलो आगे देखो फटाफट से। सेक कर क्या खाते हो? रोटी, पापड़, ब्रेड, पिज्जा, ये सब के सेक कर खाते हो। कच्चा क्या खाते हो? टमाटर, मूली, गाजर, खीरा, ककड़ी, ये सब क्या खाते हो? ये सब कच्चा खाते हो। हाँ, भोजन के घटक। अब देखो भोजन के घटक, भोजन से हमें वे सारी चीजें मिलती हैं जो हमारी शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक होती हैं और हमें स्वस्थ रखने में काफी मदद करती हैं। यानी भोजन से हम स्वस्थ रहते हैं। आगे देखिए,
ये चीजें पोषक कहलाती हैं, यानी ये चीजें घटक यानी कंपोनेंट या पोषक कहलाती हैं। अलग अलग खाद्य पदार्थों से अलग अलग पोषक तत्व मिलते हैं। एक पोषक तत्व एक से ज्यादा खाद्य पदार्थों से भी हो सकता है और एक खाद्य पदार्थ में से एक से ज्यादा पोषक तत्व भी हो सकते हैं। भोजन का मुख्य घटक पोषक है। भोजन का मुख्य घटक क्या है? पोषक। आइए देखिए कौन कौन से होते हैं, देखो ध्यान से समझना। देखो आगे देखो, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, विटामिन, रुक्षांश या आहारी रेशे और जल और खनिज, ये सब भोजन से मिलते हैं। निम्नलिखित तालिका में भोजन के घटक, उनके कार्य व उनके घटक किस खाद्य पदार्थ से मिलते हैं स्रोत दिए गए हैं। ये यहां से इंपॉर्टेंट है, एक सवाल यहां से पूछा जाएगा, देख लो बता रहा हूं इंपॉर्टेंट है पहले ही। जैसे घटक कार्बोहाइड्रेट्स, सवाल पूछेगा बताइए कार्बोहाइड्रेट्स किसमें मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स किसमें मिलता है, ध्यान से समझना। कार्बोहाइड्रेट्स किसमें मिलता है? तुम फालतू की बातें करते हो। कार्बोहाइड्रेट्स किसमें मिलता है तो कार्य क्या है? हमें ऊर्जा देता है। गेहूं में मिलता है, चावल में मिलता है, आलू में मिलता है, मक्का में, केला में, शकरकंद में, गन्ना में, ब्रेड में, इनमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। ठीक है, सबसे ज्यादा बात करें तो आलू में बहुत बड़े मात्रा में होता है, आलू चावल में कार्बोहाइड्रेट्स और केला में कार्बोहाइड्रेट्स बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है। केले में यह हमें एनर्जी देता है, इसलिए सुबह सुबह कहते हैं कि भाई साहब दूध के साथ केला खाओ और बॉडी बनाओ, है ना। कहते हैं ना सुबह सुबह कि दूध के साथ केला खाओ बॉडी बनाओ, है ना। तो केला खाओ दूध के साथ और बॉडी बनाओ, तो क्यों? क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है और कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी प्रदान करता है। आपसे सवाल पूछेगा कि भैया ये बताओ कि कार्बोहाइड्रेट किससे प्राप्त होता है, ठीक है, या गेहूं, चावल, आलू और केला से कौन सा घटक भोजन का प्राप्त होता है? तो कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्त होता है। वसा, जिसे आप बोलते हो फैट, इंग्लिश में बोलते हो फैट। फैट क्या होता है? फैट से क्या होता है? यह भी ऊर्जा देता है, यह कार्बोहाइड्रेट से दोगुनी ऊर्जा देता है। फैट जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट से दोगुनी ऊर्जा देता है। यह हमारे शरीर के लिए घातरोधी आवरण प्रदान करता है, यानी हमारे शरीर के घातरोधी मतलब ऐसा ना हो कि एक तरह से सुरक्षा कवच प्रदान करता है, अर्थात हमारे अंगों को बाहरी झटकों से सहायता प्रदान करता है। हमारे अंगों को क्या करता है भाई? ये बाहरी झटकों से बचाता है, हमारे अंगों को बाहरी झटकों से बचाता है, नहीं जो बाहर से आने वाली हमारे पे कोई अटैक है, ठीक है, उससे बचाता है। क्लियर? आगे देखिए फटाफट से। शक्कर आदि, ये शक्कर में भी भाई कार्बोहाइड्रेट्स होता है, शक्कर यहां तक है, ये शक्कर आदि किसमें होता है? वसा, दूध में, पनीर में, मक्खन में, घी में, अंडा में, मांस में, मछली में, बादाम में, मूंगफली में, अखरोट में आदि में। भाई साहब अगर त्वचा रूखी है, ध्यान से सुनो, रूखी त्वचा, ड्राई स्किन, तो डेली 8 से 10 काजू खाओ। 5 काजू सुबह, 5 काजू शाम, 8 से 10 काजू डेली खाओ, तो भैया आपको क्या हो जाएगा? आपकी जो ड्राई स्किन हो रही है ना, रूखी त्वचा, वो एकदम खिलखिला जाएगी, आपके चेहरे पे ग्लो आएगा, एकदम से बढ़िया से लगने लगोगे, स्मार्ट लगने लगोगे, एकदम से हीरो वाला लुक आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अगले देखिए, आगे कह रहा है उसके बाद प्रोटीन शरीर वर्धक भोजन खोजकर्ता, इसका ये क्या है? शरीर की वृद्धि करने वाला भोजन है प्रोटीन जो है, इसके खोज करता है जी वर्जीलियस ने प्रोटीन की खोज की थी। जी वर्जीलियस ने प्रोटीन की खोज की थी। आपसे पूछा जाए कि भैया प्रोटीन की खोज किसने की? जी वर्जीलियस। यह हमारे शरीर की वृद्धि में मदद करता है, यह कोशिकाओं के पुनः निर्माण में मदद करता है। देखो हमारी जो कोशिकाएं होती हैं वो डेली टूटती हैं, है ना, डेली हमारी कोशिकाएं टूटती हैं। जब कोशिकाएं डेली टूटती हैं, डेली बनती हैं, तो कोशिकाओं का दोबारा बनना वो किसके कारण होता है? प्रोटीन के कारण होता है। कोशिकाओं का दोबारा बनना प्रोटीन के कारण होता है। आगे देखिए फटाफट से, किससे मिलता है ये? दूध से, मांस से, अंडा से, मछली से, दाल से, सबसे ज्यादा दाल से, सोयाबीन से, मटर से, पनीर से। सोयाबीन प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है। सोयाबीन जो है वो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। अगर आपको प्रोटीन लेना है तो भाई साहब सोयाबीन खाओ, दाल खाओ, अरहर की दाल खाओ, मटर की दाल खाओ, सोयाबीन खाओ बढ़िया से। ठीक है, आगे देखो, उसके बाद है विटामिन। ये क्या करता है? इसके खोज करता है सी फंक।
अगर आपसे पूछा जाए विटामिन की खोज किसने की, तो भैया फंक ने की थी विटामिन की खोज। ये कई प्रकार के होते हैं जिनकी चर्चा अलग से कर सकते हैं, अलग से करेंगे, कई प्रकार के हो सकते हैं। देखो, ये रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। विटामिन जो होता है वो, अगर आपके अंदर किसी विटामिन की कमी नहीं है ना, मतलब विटामिन प्रॉपर मात्रा में है, तो आपको रोग बहुत कम होगा, मतलब आप बीमार बहुत कम होंगे। जैसे आपने देखा होगा इम्यूनिटी बूस्टर वाला विटामिन है विटामिन सी, है ना, उसे बोलते हैं इम्यूनिटी बूस्टर, यानी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। तो अगर हमारे बॉडी में विटामिन की कमी नहीं है, विटामिन की कमी नहीं है, विटामिन की कमी नहीं है, तो भैया क्या होगा, अगर हमारी बॉडी में विटामिन की कमी नहीं है तो हमें रोग नहीं होंगे, हमें बुखार, फीवर, ये सारी चीजें नहीं होने वाली। ठीक है। सोयाबीन क्या होता है भाई, तुम ना रहने दो, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। अगर तुम्हें यह नहीं पता कि कौन है रानी और ये सैयद, मोहम्मद सैयद और ये रानी प्रजापति, अगर तुम्हें नहीं पता कि सोयाबीन क्या होता है ना, तो एक काम करो, मम्मी से जाके पूछना और मम्मी की बात मुझसे करा देना। कहूंगा कि आंटी जी इन अपने बच्चों में 2 चपाट लगाओ खींच के मेरी तरफ से कि इनको ये नहीं पता कि सोयाबीन क्या होती है। गजब बात कर रहे हो। हाँ जी, करते हैं, सबकी कमेंट दिख रही है। चलो आगे देखो फटाफट से। तो ये क्या करता है, विटामिन हमारी रोगों से लड़ने में रक्षा करता है। जैसे आपने अभी कोविड में कहा होगा कि भाई इम्यूनिटी कम हो गई है, विटामिन सी की टैबलेट खाओ, है ना, विटामिन सी की। चलिए आगे देखिए, ये किससे मिलता है, फल से मिलता है, सब्जियों से मिलता है, दूध से मिलता है, अंडा से मिलता है और मछली से मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे की बात करें तो फटाफट से ध्यान से समझना है आगे की कहानी। आगे की कहानी देखिए, देखिए वृक्षांश, आहार रेशे, इनको बोलते हैं आहार रेशे। ये आहार रेशे क्या होते हैं, जो हमारी बॉडी में रेशे बनते हैं। हाँ, जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में कुछ रेशे बनते हैं, तार जैसी संरचना बनती है, उन्हें बोलते हैं हम आहार रेशे। ठीक है, देखो दिखाता हूं अगर मिल जाए तो, आहार रेशे, आहार रेशे यार बॉडी में बनते हैं, ये कुछ इस तरह से दिख नहीं रहा यार, मतलब बाकी तो एक रेसे जैसी संरचना बनती है। ठीक है, उनको हम खाते हैं। देखो आहार रेसे बताता हूं और बताता हूं। देखो आहार रेसे ये क्या करते हैं, इनका कार्य क्या है, ये पाचन क्रिया में मदद करते हैं और बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालते हैं। पाचन क्रिया में मदद करते हैं, बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालते हैं। जैसे अगर ये बनते हैं, जैसे आप क्या खाओ, सुबह सुबह पानी में रात को भिगो दो और आप खाओ क्या, किशमिश खाओ, उससे बहुत सारे आहार रेशे बनेंगे। आप एक काम करो, मूंग की दाल को फुलो के रख दो, जब वो अंकुरित हो जाए उसे खाओ, वो बहुत आपके डाइजेशन के लिए फायदेमंद होगा। ठीक है। सोयाबीन किसको बोलते हैं, सुबी मलिक, तुम एक काम करो, कुछ नहीं कर सकते हो, तुम जाके घर पूछना अपने सोयाबीन किसको बोलते हैं। ठीक है, आगे देखो फटाफट से। देखो सोयाबीन, अरे दाल होती है एक तरह की यार, अब तो मुझे पूरा भरोसा है कि तुम मतलब इस तरह की, देखो दाल होती है सोयाबीन की, ये रहा सोयाबीन, इस तरह से दाल होती है, इसे फिलो के खाते हैं, बहुत ज्यादा प्रोटीन युक्त होता है। शाम को फुला दो और सुबह को खा लो, ये बहुत ज्यादा प्रोटीन युक्त होती है, दाल होती है एक तरह से सोयाबीन की। बरी भी आती है, 2 तरह से आती है। ठीक है, चलो आगे देखो फटाफट से। ये कहां होता है, साबुत अनाज में। रुद्रांश या रेशे किसमें होते हैं, साबुत अनाज में, छिलके वाली दालों में, ताजे फल में और सब्जियों आदि में पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो रेशे हैं। आगे देखिए, खनिज, जल और खनिज। जल खनिज, हमारे शरीर को कई प्रकार की खनिजों की जरूरत होती है, जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। देखो कार्य, ये पाचन प्रक्रिया में मदद करते हैं। ये तो यह शरीर, जल की बात करें, यह शरीर के अंदर पोषक तत्वों को अवशोषित करता है, यह शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं। आपने देखा होगा
मदद करता है कि भैया सुबह सुबह हम फ्रेश होने से पहले पानी पीते हैं, एक गिलास गर्म पानी। अगर आप गर्म पानी सुबह सुबह पीते हो एक गिलास गुनगुना फ्रेश होने से पहले, तो फ्रेश आप अच्छे से हो जाते हो, है ना। यानी जो वेस्टेज है हमारे अंदर उसे पूरा ऐसे समझो अंदर से धो देता है पानी। जैसे बर्तन होता है, पानी डाल दो सारा धुल जाता है ना, वैसे हमारी बॉडी जब हम गर्म पानी पीते हैं ना सुबह सुबह, तो एकदम पूरी बॉडी धुल जाती है। जितनी भी हमारे अंदर हम पाइप डली हुई है, वो सारी पाइप एकदम से अंदर से जो भी उनके अंदर गंदगी चिपकी होती है ना, गर्म पानी से वो सारी धुल जाती है। ठीक है, आगे देखो। यह शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता है और खनिज रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। किसमें मिलता है? जल में, चाय में, दूध में, तरी वाली सब्जियों में। तरी वाली मतलब जिनमें पानी जैसे जो ज्यादा होता है। अरे तुम पूछते ही भाई सैयद भाई ऐसी बात हो, अब बताओ ये बात भी मैं बताऊं तुम्हें, सोयाबीन क्या होता है, काशी फल क्या होता है, ये मैं बताऊं तुम्हें? है ये तो मैं नहीं बताऊंगा ना तुम्हें। चलो आगे देखो फटाफट से, आगे देखो आगे की कहानी। भोजन के घटक की बात करें, कार्बोहाइड्रेट और वसा को ऊर्जा देने वाला भोजन कहा जाता है। आपसे पूछेगा ऊर्जा देने वाला भोजन किसे कहा जाता है, तो ऊर्जा देने वाला भोजन है कार्बोहाइड्रेट्स और वसा। आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सा सबसे अधिक ऊर्जा देता है, तो कार्बोहाइड्रेट्स और वसा सबसे ज्यादा ऊर्जा देते हैं। ठीक है, आगे देखो। प्रोटीन को शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। प्रोटीन को क्या कहा जाता है? शरीर वर्धक। आपसे पूछेगा शरीर वर्धक भोजन किसे कहते हैं, तो प्रोटीन को कहते हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषण प्रदान नहीं करते। ये जो रुक्षांश होते हैं हमारी बॉडी को, इनको बोला जाता है ड्राई फ्रूट्स। एक तरह से इनको बोलते हैं हम ड्राई फ्रूट्स। क्या बोलते हैं? रुक्षांश यानी ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट जो होते हैं ये हमारी बॉडी को कोई भी बहुत ज्यादा एनर्जी प्रदान, पोषक प्रदान नहीं करते, यानी न्यूट्रिशन नहीं देते। ये क्या होते हैं? डाइजेशन में मदद करते हैं। जैसे छुआरे हुए, डाइजेशन बहुत अच्छा करते हैं। जैसे छुआरे हुए और किशमिश हुए, ये जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं ये हमारे डाइजेशन में मदद करते हैं, यानी खाने को पचाना, यानी डाइजेस्ट बहुत अच्छा कर देते हैं। ठीक है, आगे देखिए। हमारे शरीर को ऊर्जा मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। हमारे शरीर को ऊर्जा मुख्य रूप से, साबुत अनाज क्या है? अरे भाई, अरे जैसे चना, मटर, गेहूं, दाल, ये सब साबुत अनाज तो है। अगर आप दाना है कोई भी उसे नहीं पिसवाते, वो साबुत अनाज ही है। यार तुम कहां से आए हो, कौन से ग्रह पे से आए हो? हैं मतलब ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हें वो चीजें बता रहा हूं जो डेली आपके घर में होती हैं। आप जो घर से गेहूं लाते हो साबुत अनाज है, मक्का साबुत अनाज है। अगर आप उस बीज को नहीं तोड़ते हो, साबुत है तो साबुत अनाज। यार तुम कहां से हो, मुझे ये बताओ। राजकुमार लिख रहे हैं सर मेरे मैसेज का रिप्लाई आज तक नहीं मिला। बिल्कुल मिलेगा भी नहीं ऐसे उबड़ खाबड़ मैसेजों का। यार एक बात बताओ कि तुम रहते कहां हो? हैं ये डेली के काम तुम्हारे घरों वाले, तुम्हारे सबके घर में ये काम होते हैं। मतलब किसी दूसरे ग्रह से आए हो क्या? वो जादू तो नहीं हो, धूप जो धूप से अपना पेट भर जाता था, कोई मिल गया वाला जादू। देखो अभी भी कमेंट आ रहा है, इमरान हाशमी का नाम देख, इरम हाशमी, कि भैया सोयाबीन क्या होता है, जबकि दिखा चुका हूं। चलो, एक कह रहा है कांसा और ब्रॉन्ज कैसे बनता है, घर जाके पूछना अपने। ठीक है, चलो आगे देखो। ये देखो हमारे शरीर को ऊर्जा मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। हमारे शरीर को जो ऊर्जा मिलती है मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। संतुलित आहार या संतुलित भोजन किसे कहेंगे? मतलब बैलेंस जो फूड होता है वो किसे कहेंगे? ध्यान से सुनो। वह आहार या भोजन जिसमें सभी पोषक या घटक उचित मात्रा में हो, जितनी एक आयु वर्ग के मनुष्य के लिए चाहिए उपलब्ध हो, तो वह संतुलित आहार कहलाता है। मतलब हमारे खाने के अंदर उतनी एनर्जी हो जितनी हमें चाहिए, वो भोजन संतुलित भोजन कहलाता है। सिर्फ एक प्रकार का खाना खाने से सभी पोषक नहीं मिलते, इसलिए हमें अलग अलग तरह के पदार्थ खाने चाहिए। जैसे आपने देखा होगा, ऐसा नहीं है कि आपके घर में डेली एक ही सब्जी बने, है ना। किसी दिन दाल बनती है, किसी दिन साग बनता है, किसी दिन पनीर बनता है, किसी दिन जो है आलू बैंगन बनता है, किसी दिन आलू गाजर बनते हैं, किसी दिन अरहर की दाल, किसी दिन मूंग की दाल, किसी दिन चने की दाल, यानी अलग अलग सब्जी बनती है। कभी रोटी खाते हो आप तो कभी पकौड़े खाते हो, कभी आप जो है कि आज रोटी नहीं आज फ्रूट्स खा लें,
कभी दूध पीते हो, तो अलग अलग चीजों से अलग अलग पोषक पदार्थों की पूर्ति होती है, इसलिए हम अलग अलग भोजन डेली यूज करते हैं। इसीलिए हम सलाद में प्याज भी खाते हैं, टमाटर भी खाते हैं, खीरा भी खाते हैं, ककड़ी भी खाते हैं, गाजर भी खाते हैं, चुकंदर भी खाते हैं, नींबू भी खाते हैं, है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। मिड डे मील, अब देखो ये जो आपका संतुलित आहार है, इसमें सरकार के द्वारा एक योजना चलाई गई जिसे हम बोलते हैं मिड डे मील योजना। जिसे भाई क्या बोलते हैं हम? मिड डे मील योजना। ये जो मिड डे मील योजना है ना, ये जो मिड डे मील योजना, देखो पूरी क्लास खत्म होने को आ रही है। अब मुझे आप एक बात बताओ, जब मैंने सीताफल वाला बताया था कि काशी फल की तरह होता है सीताफल, जब मैंने पढ़ाया था तो क्लास के शुरुआत की बात थी। मैं क्लास के लगभग एंड में पहुंच लिया और एक बालक कर रहा है कि सीताफल क्या होता है। अरे नालायक हो, जो ये कमेंट कर रहा है कि सीताफल क्या होता है, इसका मतलब वो सीताफल पे ही अटका हुआ है। बेटा पेपर निकल जाएगा तो सीताफल पे ही अटका रहेगा, ठीक है। चलो, एक कह रहा है सोयाबीन क्या है, गजब बात है। चलो करते रहो अब तुम। भारत में सभी बच्चों को संतुलित आहार नहीं मिल पाता, खास तौर पर गरीब बच्चों को। भाई गरीब बच्चों को दूध अच्छे से नहीं मिल पाता, सब्जी अच्छे से नहीं मिल पाती, पोषक पदार्थ नहीं मिल पाते हैं। तो इसलिए सरकार ने प्राइमरी और उच्च प्राइमरी स्तर तक के उन सभी बच्चों को जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, मुफ्त संतुलित आहार देने का निर्णय 2001 में किया था। कब किया था ये निर्णय? 2001 में। परंतु निर्णय को 2004 में लागू किया गया। तो सवाल आपसे पूछा जाएगा, मिड डे मील योजना कब शुरू हुई? 2004 में। इसका मतलब पूरा मेन्यू कब बन चुका था? देखो एक आ गया चुकंदर क्या है भाई, हाथ जोड़ रहा हूं यार मैं तेरे, ठीक है ना। तो जो है अब अगर बात करें तो मुफ्त संतुलित आहार का निर्णय कब आया कि भैया हमें मिड डे मील चलाना है? 2001 में। चालू कब किया गया? 2004 में चालू किया गया, ठीक है। आगे देखो, इस तरह 2004 में पूरे भारत में सभी सरकारी स्कूलों में मिड डे मील, अरे वो दलिया वगैरह जो मिलता है वही योजना है, मिड डे मील योजना को शुरू किया गया। इस योजना के अंतर्गत सरकारी स्कूल में उच्च प्राइमरी स्तर तक पढ़ने वाले सभी बच्चों को दोपहर का मुफ्त संतुलित आहार दिया जाता है। अब इसका नाम प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण स्कीम हो गया है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि भाई मिड डे मील का नया नाम क्या है, तो मिड डे मील का नाम है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण स्कीम। ध्यान से सुन लो, यह पूछा जा सकता है कि भाई मिड डे मील का नया नाम बदल के क्या कर दिया गया है, तो प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण स्कीम, ठीक है। क्या है अब मिड डे मील? प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण स्कीम। और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैं इंपॉर्टेंट डाल देता हूं, जहां मैं इंपॉर्टेंट डाल दिया करूं उस बात को अच्छे से समझ के और अच्छे से अपने कॉपी पेन पे नोट डाउन कर लो, ठीक है। क्लियर? आगे देखो फटाफट से। और प्री प्राइमरी कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों को भी शामिल यहां किया गया, यानी जो प्री प्राइमरी है, प्राइमरी से भी पहले हैं, उन बच्चों को भी यहां शामिल किया गया है, ठीक है। चलो आगे देखो फटाफट से। क्षेत्रीय व्यंजन। अब देखो क्षेत्रीय व्यंजनों की बात करें तो आप देखते हो अलग अलग क्षेत्र में लोग अलग अलग तरह के भोजन करते हैं, अलग अलग क्षेत्र के लोग अलग अलग तरह के भोजन करते हैं। जैसे जिस तरह से हम एक ही तरह का खाना नहीं खाते, उसी तरह से हम हर जगह एक ही तरह की चीजें नहीं खाई जाती हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग व्यंजन होते हैं। किसी क्षेत्र में खान पान निम्न बातों पर निर्भर करता है। देखो भाई, जैसे अब अगर आप बिहार में जाओ चावल ज्यादा खाते हैं, अपने यहाँ गेहूं ज्यादा खाते हैं, अगर आप दूसरी जगह जाओ तो कहीं कुछ और खाते हैं। मतलब हर जगह का भोजन अलग अलग है। किस जगह क्या खाया जाता है वो अब बात करते हैं। देखो पहली बात तो ये किस पर निर्भर करते हैं। अगर क्षेत्रीय व्यंजनों की बात करें, उस क्षेत्र में खाद्य पदार्थ आसानी से उपलब्ध होते हैं कि नहीं। मतलब भाई जैसे देखो बिहार में चावल क्यों ज्यादा खाए जाते हैं? क्योंकि वहां चावल आसानी से मिल जाता है। चावल बिहार बंगाल चावल ही चावल उत्पादन होता है, तो आसानी से चावल मिलता है, खाते। हम गेहूं ज्यादा क्यों खाते हैं? क्योंकि यार हमारा जो क्षेत्र है वहां गेहूं की खेती बहुत होती है, तो गेहूं आसानी से मिल जाता है। जो किनारे यानी जो समुद्र के तट वाले इलाके हैं, तटीय इलाके जो हैं, जहां समुद्र मिलता है भारत से, वहां मछली बहुत ज्यादा खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि भैया वहां मछली आसानी से मिल जाती है। यानी जो चीज जहां आसानी से मिल जाए वहां वही चीज खाई जाती है।
क्लियर बात। आगे देखिए, उस खाद्य पदार्थ का उस क्षेत्र की संस्कृति में महत्व का क्या महत्व है? वह खाद्य पदार्थ सस्ता है कि महंगा? भाई जो चीज सस्ती होगी उसे आप आसानी से खा लोगे, कोई भी गरीब खा लेगा, और जो चीज महंगी होगी पता चले कैसे खा पाओगे, है ना। आगे देखो, जैसे उत्तर भारत के लोग रोटी ज्यादा खाते हैं, क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र में गेहूं आसानी से उपलब्ध और सस्ता भी है। भाई गेहूं सस्ता भी है और आसानी से उपलब्ध होता है, इसलिए अपन रोटी ज्यादा खाते हैं। आगे देखो, दक्षिण भारत के लोग चावल, इडली, डोसा, सांभर आदि खाते हैं, क्यों? क्योंकि व्यंजन बनाए जाने वाले खाद्य पदार्थ वहां आसानी से मिल जाते हैं। यानी चावल आसानी से मिल जाते हैं, इडली जो चावल से बनती है, डोसा चावल से बनता है, ये वहां आसानी से मिल जाते हैं, इसलिए वो और सस्ते हैं, इसलिए वहां के लोग ये सारी चीजें खाते हैं। ठीक है, आगे देखो। हाँ जी, बिहार में लिट्टी चोखा, यार बड़ा मुझे बड़ा टेस्टी लगता है लिट्टी चोखा, कसम से। जहां भी, यहां दिल्ली में भी आजकल मिल जाते हैं, दिल्ली गाजियाबाद में जहां भी मिलता है खा के आता हूं। चलो आगे देखो फटाफट से। दक्षिण भारत के लोग नारियल का प्रयोग अपने व्यंजनों में करते हैं, क्योंकि वह वहां आसानी से मिल जाता है। दक्षिण भारत में लोग नारियल बहुत पीते हैं, क्यों? क्योंकि यार वहां आसानी से नारियल मिल जाता है। अपने यहां देखो तो 60-70 रुपए का एक नारियल आता है। भाई साहब कैसे कर पाओगे? भाई वहां नारियल कितने का? वहां तो 15-20 रुपए का मिल जाता है, 10-15-20 रुपए का मिल जाता होगा, है ना। लेकिन अपने यहां 60-70 रुपए का मिलता है। तो सोचो यार, अपने यहां तो बहुत महंगा है, तो अपन तो डेली नारियल नहीं पी पाएंगे, लेकिन वहां पी लेते हैं नारियल, वहां आम बात है। ऐसे मानो वहां तो जैसे एक क्या 10 रुपए का मान के चलो, अपने यहाँ क्या आता है 10 रुपए का? कुछ आता है अपने यहाँ 10 रुपए का? हाँ, चार, अब तो 3 ही आते हैं ना 10 रुपए के, 3 गोलगप्पे, 3-4 गोलगप्पे आ जाते हैं 10 रुपए के, है ना। अपने यहाँ तो गोलगप्पे ऐसे मान लो 10 रुपए के गोलगप्पे खा लिए अपने यहाँ। हाँ वो बात अलग है, बीच में खा जाते हैं, लेकिन भैया सरकार से जो आया है, आपको ये नहीं पढ़ना कि भाई साहब बीच में कितना खाते हैं, आपको पढ़ना है जो सरकार से आता है। ठीक है, आगे देखो। तटीय क्षेत्र के लोग मछली और चावल ज्यादा खाते हैं, क्योंकि उस क्षेत्र में ये आसानी से मिल जाती हैं। ठीक है, आगे देखिए फटाफट से। असम के लोग भी चावल मछली ज्यादा खाते हैं, क्योंकि ये चीजें वहां आसानी से मिल जाती हैं। उत्तर पूर्व के लोग बांस की भी सब्जी बनाते हैं, बांस की सब्जी बनाते हैं पूर्वोत्तर के लोग। असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, यहां बांस की जो है सब्जी बनाते हैं। क्यों? क्योंकि यहां बांस आसानी से मिल जाते हैं, असम में बहुत सारे मिलते हैं। लिंगहू फेन, ये देखो लिंगहू फेन क्या है? यह सांप का मांस होता है। सांप के मांस, जो सांप स्नेक होता है उसका जो मांस होता है उसे कहते हैं लिंगहू फेन। यह सांप का मांस होता है। हांगकांग के लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं। यानी हांगकांग के जो लोग होते हैं वो सांप का मांस खाना बड़ा पसंद करते हैं, उन्हें बड़ा फेवरेट है। ठीक है, आगे देखो फटाफट से। आज की तारीख में देखो, आज की डेट में कोई भी व्यंजन कहीं भी मिल जाता है। अब आप कहीं भी देखो, दिल्ली में आज आप यहां दिल्ली में बैठ के लिट्टी चोखा ले लो, साउथ इंडियन ले लो, इडली, डोसा, सांभर, चाउमीन, बर्गर, सब कुछ मिल जाता है, पिज्जा पिज्जा सब मिल जाता है। व्यंजन कहीं भी मिल जाता है, भले ही वह महंगा मिले, पर उस व्यंजन की उत्पत्ति एक विशेष क्षेत्र में ही हुई है। देखो कोई भी व्यंजन आजकल कहीं भी मिल जाता है, बट वो बात अलग है, कहीं वो महंगा मिलता है, कहीं वो सस्ता मिलता है। आगे बस, जैसे नारियल पानी अपने यहां 70 रुपए का, साउथ में जाओगे तो 15-20 रुपए का मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। आगे देखिए, कुछ राज्यों के विशेष खाद्यान्न, जैसे कुछ राज्यों में कुछ स्पेशल खाद्यान्न है, वो कौन कौन से हैं देखो। जैसे बात करें राज्य की, बात करें राज्य जैसे असम। असम में मसोर टेंगा यानी मछली, मसोर टेंगा, ये टेंगा मछली है, ये बहुत आता है। ये टेंगा मछली है एक प्रकार की, मसोर टेंगा ये मछली है। बांस और चावल ये बहुत खाए जाते हैं। आपसे पूछा जाता है कि भैया टेंगा मछली कहां खाई जाती है, तो भाई असम में खाई जाती है। गोवा में मछली नारियल के तेल में बनी, पूछा जाता है कि नारियल के तेल में बनी मछली कहां खाई जाती है? नारियल के तेल में पकी हुई मछली कहां खाई जाती है? तो भाई कहां खाई जाती है? कहां खाई जाती है? ये खाई जाती है कहां? गोवा में। गुजरात में क्या खाया जाता है? ढोकला, खाड़वा, लेमन राइस, ये सब गुजरात में खाए जाते हैं। आगे देखिए, जम्मू कश्मीर में, जम्मू और कश्मीर में क्या खाया जाता है भैया? तबक माज या भेड़ का मांस। तबक माज, तबक माज का मतलब होता है भेड़ का मांस। कलाड़ी पनीर,
कढ़ाई पनीर, कलाड़ी है मतलब कलाड़ी बोलते हैं, कलाड़ी पनीर, राजमा कहवा, राजमा चावल या कहवा, ये खाए जाते हैं कहाँ? ये खाए जाते हैं भैया कहाँ? ये खाए जाते हैं जम्मू और कश्मीर में। महाराष्ट्र में क्या खाया जाता है? साग पूरी, बड़ा पाव, पाव भाजी, ये महाराष्ट्र में खाया जाता है। ठीक है, आगे देखो फटाफट से। नागालैंड में बांस के कोपल मोमोज, बांस के कोपल मोमोज। पंजाब में क्या खाया जाता है? सरसों का साग, मक्के दी रोटी। राजस्थान में मलाई घेवर, चूरमा बाटी, दाल बाटी चूरमा हुआ, चूरमा बाटी या इसको कहा जाता है दाल बाटी चूरमा, बड़ा टेस्टी होता है ये भी यार। इसमें दाल बाटी तो ठीक है लेकिन चूरमा बहुत टेस्टी होता है। दाल बाटी चूरमा, दाल बाटी चूरमा, ये बहुत टेस्टी होता है जो राजस्थान में मिलता है। चूरमा इसका बहुत भाई आउटस्टैंडिंग होता है, मजेदार एकदम। भाई देखो मैंने बनाई नहीं है बांस की सब्जी कैसी बनती है, ठीक है। आगे देखो, पश्चिमी बंगाल में क्या होता है? दाब छिनगरी यानी झींगा, झींगा, झींगा क्या होता है? मछली जैसा होता है, समुद्र में पाया जाता है, केकड़े जैसा, उसके 10-12 पैर होते हैं, कीड़ा सा होता है एक, ठीक है। झींगा और रसगुल्ला, रसोगुल्ला, रसोगुल्ला इसे बोलते हैं बंगाल में, रसगुल्ला नहीं रसोगुल्ला, ऐसे बोलते हैं रसोगुल्ला, ठीक है। आगे देखो, केरल में, केरल में खाई जाती है मिश्री सब्जी, मिश्रित सब्जी यानी मिक्स वेज, मिक्स वेज केरल में, मिक्स वेज, मिक्स वेज और टेपियोका, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है टेपियोका मछली के साथ कहां खाते हैं? भैया केरल में टेपियोका खाते हैं, केरल में बहुत इंपॉर्टेंट है टेपियोका, ठीक है। टेपियोका शकरकंदी जैसा, जैसे शकरकंद होता है ना, वैसा ही टेपियोका होता है। भाई देखो सीमा, मैंने बांस की सब्जी ना तो कभी खाई है ना कभी बनाई है, ठीक है, बस मैंने भी आपकी तरह पढ़ा है, तो बाकी देख लेना। कहवा कॉफी होती है, कहवा होता है कॉफी। आगे देखो, भोजन का संरक्षण। अब देखो भोजन के संरक्षण की जब बात आती है तो ध्यान से समझना। अगर मैं बात करूं, खाने पीने की चीजें जल्दी खराब हो जाती हैं, इसलिए उन्हें खराब होने से बचाना जरूरी है ताकि उनका लंबे समय तक उपयोग किया जा सके। आज का फल सब्जी को बचाने के लिए आपके घरों में फ्रिज होता है कि नहीं? घरों में रेफ्रिजरेटर का प्रयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेटर में तापमान कम होता है, इसलिए फल सब्जियां खराब नहीं होती हैं क्योंकि कीटाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। देखो रेफ्रिजरेटर में यानी फ्रिज में तापमान होता है कम, और कम ताप पर जो कीटाणु होते हैं वो निष्क्रिय होते हैं, है ना, मतलब बहुत धीरे धीरे काम करते हैं। तो खाना या सब्जी या जो भी है कई लंबे समय में खराब होगा, 10-15 दिन में जाके खराब होता है ना। और अगर उसे ऐसे ही बाहर छोड़ दो तो वो तुरंत अगले ही दिन खराब हो जाएगा, है ना। क्लियर? चलिए आगे देखो फटाफट से। भोजन के संरक्षण में बात करें, आलू प्याज लहसुन को नमी से बचाकर खुले में रखा जाता है। आपने देखा होगा आलू प्याज लहसुन जो होते हैं उनको बाहर रखा जाता है, खुले में, अंदर नहीं रखते, खुले में या घर के किसी कोने में डाल देंगे जहां पर क्या हो, नमी ना हो, उन्हें हवा लगती रहे। और अगर उन्हें हवा ना लगी, नमी लगी तो आलू सड़ जाते हैं, है ना। अगर आलू को प्याज को लहसुन को अगर आप पॉलिथीन में बंद करके रख दो, खराब हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको हवा नहीं लगेगी, हवा नहीं लगेगी तो नमी आर्द्रता बन जाएगी अंदर ही अंदर, आर्द्रता बन गई तो सड़ जाएंगे, वो गल जाएंगे। इसलिए इनको क्या करते हैं, खुली हवा में रखते हैं आराम से, बढ़िया तरह से, ठीक है। आगे देखो, विभिन्न चीजों को लोग मुरब्बे के रूप में भी लंबे समय तक बचाकर रखते हैं, जैसे आंवले का मुरब्बा, सेब का मुरब्बा, सेब का और आम का अचार, कुछ को अचार के रूप में रख लेते हैं, है ना, ये लंबे समय तक। अब आंवला है, आंवला को ऐसे ही रख दो तो खराब हो जाएगा कुछ दिन बाद, लेकिन मुरब्बा बना लो, लंबे समय तक चलेगा, 6 महीने 1 साल 2 साल चलेगा, है ना। सेब का अचार बना लो, ठीक है। आगे देखो फटाफट से, आगे देखिए, पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, हरा धनिया, साग को अगर रेफ्रिजरेटर नहीं है तो गीले कपड़े में लपेट कर रखा जा सकता है। यानी जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं, आपने देखा होगा ज्यादातर जो लोग बेचते हैं पालक वगैरह धनिया वगैरह, वो इनको गीली, एक मतलब गीली हुई बोरी होती है, बोरी जानते हो ना, उस गीली बोरी पे रख के और ऊपर से एक और गीली बोरी रख दे, उस पे पानी डालते रहते हैं, यानी गीले कपड़े के अंदर दबा के उन्हें रखा जा सकता है।
ठीक है। विभिन्न चीजों को लोग अचार के रूप में लंबे समय तक बचाकर रखते हैं, जैसे आम का अचार, आंवले का अचार, मिर्च का अचार, लहसुन आदि। जिस डिब्बे में, जैसे नींबू का अचार होता है, और किसका, गोभी का अचार होता है, मूली का अचार होता है, मिर्च का अचार होता है। जिस डिब्बे में अचार रखना होता है उसे धूप में रख देते हैं ताकि नमी ना रहे। देखो कई बार ये होता ये है कि अचार खराब हो जाता है डिब्बे में रखने पर भी। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें नमी चली जाती है। इसलिए पहले आपने देखा होगा ज्यादातर अचार जो डालते हैं वो कांच के बर्तन में डालते हैं, कांच के डब्बे में रखते हैं, है ना। उसे पहले धूप में रखते हैं अच्छे से, बढ़िया से। जब वो डब्बा सूख जाता है, नहीं उसकी पूरी नमी खत्म हो जाती है, तब उसमें अचार भर के और ढक्कन लगा के, टाइट ढक्कन लगा के रख देते हैं, है ना। फिर वो टाइट ढक्कन लगा के उसमें तेल डाल के ढक्कन लगा के बढ़िया से टाइट एकदम रख देते हैं। फिर उसे 10, 15, 20 दिन खोलते नहीं है, 15-20 दिन उसे खोलते नहीं है, बंद ही रहने देते हैं, क्योंकि बाहर की नमी अंदर ना चली जाए। अंदर चली गई नमी तो खराब हो जाएगा। फिर 15-20 दिन बाद जब वो गल जाता है बढ़िया से, तब उसे खोलते हैं, तब उसे खाते हैं, तब तक वो अचार बन चुका हो गया है। ठीक है, आगे देखो फटाफट से। आगे की कहानी की बात करें तो ध्यान से समझना। अब कुछ चीजों को लोग चटनी बनाकर कुछ दिनों तक बचा कर रख लेते हैं, जैसे आम की चटनी, आम मिर्च की चटनी। अगर आपने कच्चे आम और मिर्च की चटनी वो सिलबट्टे पे घिस के खाई है, अरे सिलबट्टे पे घिस घिस के चटनी बनाई है कभी, कच्चे आम की और मिर्च की, उसमें धनिया पुदीना ये सारी चीजें डाल के, है ना। आगे देखो, कुछ चीजों को सुखाकर रखते हैं ताकि लंबे समय तक उपयोग किए जा सकें, जैसे मेथी, आलू, चिप्स। इन सबको क्या करते हैं? मेथी और आलू के चिप्स। भाई आपने देखा होगा आलू के चिप्स और कुरकुरे की तरह बनाते हैं हम, उससे चावल से बनाते हैं, है ना। आलू को काट के सुखा देते हैं तो क्या बन जाते हैं? वो चिप्स बन जाते हैं। फिर उन्हें तेल में डुबोते हैं और चाय के साथ मजे से खाते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ चीजों को लोग भूनकर खाते हैं, जैसे चना, मूंगफली। कुछ चीजों का जैम और सॉस के रूप में, सॉस जाते हो, अरे सॉस जो होती है जिसपे आप बर्गर पे लगा के खाते हो, सैंडविच पे लगा के खाते हो, है ना, पिज्जा पे लगा के खाते हो। कुछ चीजों का जैम और सॉस के रूप में भी संरक्षित किया जा सकता है, जैसे टमाटो का सॉस बनाता है, जेली जैम बन जाता है। ठीक है, आगे देखो। दूध को उबालकर रखा जाता है ताकि वह जल्दी खराब ना हो। भाई दूध को हम क्या कर देते हैं, आपने देखा होगा आपकी जो माताजी होती है वो दूध को उबालकर और तब रखती है जिससे दूध खराब ना हो। ठीक है, ताकि वह जल्दी खराब ना हो। थैली वाला दूध पाश्चुरीकृत दूध होता है। दूध को 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट के लिए या 71.7 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 सेकंड के लिए उबालकर और ठंडा करके थैलियों में पैक कर दिया जाता है जिससे वह जल्दी खराब ना हो। इस विधि को पाश्चुरीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? इस विधि को पाश्चुरिलाइजेशन, इंग्लिश में पाश्चुरिलाइजेशन, हिंदी में पाश्चुरीकरण कहा जाता है। इस विधि की खोज लुई पाश्चर ने की। इस विधि की खोज किसने की? लुई पाश्चर ने की, ऐसे समझिए, की थी। आपका जो पैकेट वाला दूध होता है, आप देखते हो अमूल का दूध पीते हो पैकेट वाला, उसमें होता क्या है? उसमें दूध जो कच्चा दूध होता है उसे 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबाला जाता है। कितनी देर? 30 मिनट उबाला जाता है और थैलियों में बंद कर दिया जाता है। या उसे 71.7 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 सेकंड के लिए उबाला जाता है और थैलियों में भर के बंद कर दिया जाता है जिससे वो लंबे समय तक खराब नहीं होता है ना। आ गई बात समझ में? इसी प्रक्रिया को पाश्चुरीकरण कहते हैं और इसकी खोज लुईस पाश्चर ने की थी, इसलिए इसका नाम पाश्चुरीकरण हुआ। जल्दी से बताओ, मजा आया? हाँ भाई, पूरी कहानी की मैंने आपको बता दी भोजन के बारे में। भोजन वाला चैप्टर हुआ समाप्त, है ना। हाँ जी अरमान, चलो दोबारा से समझ लो, दोबारा से क्लास देख लो भाई। सहनवाज दोबारा से क्लास देख लो, तब समझ आएगी पीएम पोषण योजना क्या है। अरे मिड डे मील का नाम ही बदल के रख दिया गया है पीएम पोषण योजना। मिड डे मील जो पहले चलता था स्कूलों में, दलिया और वो जो खाना मिलता था, वो पहले मिड डे मील के नाम से था, पीएम पोषण योजना हो गई है। ठीक है, नहीं सास, अच्छा हाँ,
सास को नहीं उबालते, सॉस को उबालते हैं, सास को नहीं है। सास को अगर चाहो तो महिलाएं चाहें तो अपनी सास को उबाल सकती हैं, ठीक है। वैसे भी आप तो उबालती ही हो। सासू माँ से तो भाई कोई शायद ही 100 नहीं 1 लाख में से एक ही महिला ऐसी होगी जो अपनी सासू माँ से खुश होगी। बाकी तो सब आप चाहते हो कि सासू माँ को तो बॉईल करके उबाल दें बिना तेल के, है ना, बिना बॉईल के बॉईल कर दें। चलो ठीक है, आज की कहानी यहीं तक रखेंगे। ये चैप्टर समाप्त, कल नए चैप्टर के साथ शुरुआत करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।